नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो शैडो मास्क ऑफिशियल। दोस्तों, बांग्लादेश की एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हसीना इस वक्त इंडिया में है और ढाका खुल के कह रहा है उन्हें हमें वापस दे दो। सवाल ये है, इंडिया क्या करेगा? उन्हें वापस करेगा, चुप रहेगा या कोई तीसरा रास्ता निकालेगा? तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दो और बगल में बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, सच में दिल से मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, पहले समझते हैं कि केस क्या है। 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड आंदोलन हुआ, जिसे जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला गया। सरकार पर इल्ज़ाम था कि नौकरियों के कोटा सिस्टम में हसीना के सपोर्टर्स को फ़ायदा मिल रहा है। प्रोटेस्ट बढ़ते गए और गवर्नमेंट ने पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और आर्मी तक यूज़ की। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस क्रैकडाउन में 800 से 1400 लोग तक मारे गए। लेकिन दोस्तों, क्या मोहम्मद यूनुस के आने के बाद दंगे नहीं हुए? क्या कोई बताएगा कि उनके आने के बाद कितने लोग मारे गए, जिसका उन्होंने समर्थन भी किया था? और ये बोल के समर्थन किया कि जो लोग मारे गए वो शेख हसीना के समर्थक थे। क्या लॉजिक है भाई इसमें? जिसमें कई अल्पसंख्यक लोगों का घर जलाया गया और कई हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन लोगों पे धार्मिक आधार पे अत्याचार हुए। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी नौटंकी जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा रची जा रही है, क्योंकि शायद इनको लगता है अगर आने वाले साल 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और अगर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की सत्ता में वापस आती है, तो इन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा था बाहरी देशों के सपोर्ट से, वो फेल हो जाएगा। शायद इसी वजह से लोग सत्ता का दुरुपयोग करके शेख हसीना को और उसकी पार्टी दोनों को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो जाए और उसका फ़ायदा लिया जा सके। 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 1 ने शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में गिल्टी माना और डेथ सेंटेंस सुना दिया। साथ में ही पूर्व होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान कमल को भी फांसी की सजा सुनाई और पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्लाह अल ममून को 5 साल की सजा सुनाई। देखिए ये वीडियो कैसे सेलिब्रेट किया इन्होंने। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. दोस्तों, जिस तरह से न्यायाधीश ने अपना जजमेंट सुनाया, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। मुझे नहीं लगता ये सामान्य है। आप देख सकते हो कैसे फिल्मी स्टाइल में जजमेंट दिया। दोस्तों, अगस्त 2024 में जब उनका शासन गिरा, शेख हसीना भागकर न्यू दिल्ली आ गई। तब से वो इंडिया में एग्जाइल में रह रही है। बांग्लादेश का अंतरिम गवर्नमेंट, जिसका चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, बार बार कह रहा है कि इंडिया हसीना को हमारे हवाले कर दे। ये हमारा इंटरनल जस्टिस प्रोसेस है। दोस्तों, इस वर्डिक्ट के बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट दिया, नो वन इज अबाउट द लॉ, यानी किसी भी लीडर को इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। ढाका ओपनली कह रहा है इंडिया हसीना को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसी वजह से इंडिया बांग्लादेश टाइज प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। साथ में यूनुस सरकार चाइना और पाकिस्तान से भी प्रॉक्सिमिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बात है इंडिया की। वर्डिक्ट के तुरंत बाद न्यू दिल्ली ने एक केयरफुल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, हम बांग्लादेश के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कमिटेड है। हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में ना तो वर्डिक्ट को वेलकम बोला गया, ना ही अपोज किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सट्रेडिशन शब्द का एक बार भी यूज नहीं किया। दोस्तों, ये इतना संवेदनशील है क्योंकि पिछले 15 साल में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी गहरे हो चुके थे, स्पेशली हसीना के टाइम में, जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो या पावर ग्रिड, रेल एंड कॉरपोरेशन और रेल पोर्ट कनेक्टिविटी, या फिर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलिटेंसी कम करने में बांग्लादेश ने हेल्प की, और इसके बदले में इंडिया ने हसीना गवर्नमेंट को रीजनल फोरम्स में सपोर्ट दिया। तो अब ये सवाल है, इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश को हसीना वापस दे दे, जिसमें ढाका खुश हो जाएगा, अंतरिम गवर्नमेंट बोलेगी इंडिया हमारे साथ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है डेथ पेनल्टी। काफ़ी देश जैसे कि यूएन बॉडीज ने भी डेथ पेनल्टी पर कंसर्न राइज किया है। दूसरा ऑप्शन है कि हम बिल्कुल मना कर दें।
इंडिया ऑफिशियली बोल दे कि हम हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। इससे यूनुस गवर्नमेंट और नाराज हो जाएगी, शायद ट्रेड कनेक्टिविटी इश्यू पे दबाव बढ़े। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि रिलेशन पूरे टूटेंगे नहीं, क्योंकि जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली दोनों कंट्री को एक दूसरे की जरूरत है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है मिडल पाथ का, जिसमें इंडिया ऑफिशियली कुछ ना बोले, क्वाइटली टाइम निकालता रहे, हसीना इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम टाइप सिचुएशन में रहे। फ्यूचर में अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होती है या डेथ सेंटेंस कम्यूट हो जाता है, तब सिनारियो अलग होगा। अभी के लिए एक्सपर्ट का अंदाजा है कि इंडिया तुरंत एक्सट्रेडिशन नहीं करेगा, स्पेशली जब वर्डिक्ट पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है और इलेक्शन 2026 के आसपास होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे केस का इम्पैक्ट सिर्फ एक लीडर तक सीमित नहीं है। अगर इंडिया बांग्लादेश टाई और खराब होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेड रूट, चिटागोंग पोर्ट एक्सेस सब पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर यूनुस गवर्नमेंट चाइना पाकिस्तान के और करीब जाती है तो बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और तेज होगा। इसलिए न्यू दिल्ली इसको सिर्फ लीगल केस नहीं बल्कि रीजनल पावर बैलेंस के एंगल से भी देख रहा होगा। लेकिन वही बांग्लादेश को भी पता है कि भारत के प्रति गलत बयानबाजी करना उनको नुकसान दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता बांग्लादेश कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे भारत उनके खिलाफ स्टेप ले। और मुझे ये भी लगता है कि ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए भारत पे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, एक तरफ है शेख हसीना पर गंभीर आरोप, जिनके विक्टिम्स के लिए ये वर्डिक्ट जस्टिस लग रहा है। दूसरी तरफ पहले से स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन और डेथ पेनल्टी का सवाल। इंडिया को अब डिसाइड करना होगा कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह सोचे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की तरह, या दोनों के बीच एक बैलेंस निकाले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया को पीएम हसीना ढाका के हवाले कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर के लिए शैडो मास्क ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।